जय मसीह की आप सभी को। खुदा आप सबको ब्लेस करे। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो वचन है वो है हम्बलनेस के ऊपर, अधीनगी के ऊपर। हालेलुया। बाइबल हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे मरकुस 7 बाब उसकी 27, 28, 29 और 30 आयत। उसने उससे कहा, पहले 26 से पढ़ूंगा मैं। जय यूनानी और सुरूफेनिकी जाति की थी। उसने उनसे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। एक औरत आई, उसने यीशु मसीह को आकर बोला कि मेरी जो यूनानी औरत थी, उसने यीशु मसीह को आकर बोला कि जो मेरी बेटी है उसके बीच से तू दुष्ट आत्मा को निकाल दी। 27 में लिखा है कि उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। 28 में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। सब बोले आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, जहाँ पे क्या लिखा है, एक औरत यीशु मसीह के पास आती है और वो यीशु मसीह को बोल दिया कि मेरी जो बेटी है उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, तो तू मेरी बेटी के लिए प्रेयर कर, तो दुष्ट आत्मा उसके बीच से निकल जाएगी। और प्रभु उसको क्या कहते हैं कि मैं पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, जहां पे खुदा ने उस औरत को कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मरकुस 7 बाब उसकी 26, 27, 28, 29, 30 आयत आप रीड कर लेना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में कुआं है। अब तो सूख चुका है। तो तब जब मैं छोटा था तो वहां उसके बीच से एक पानी निकालते ना, ऐसे रस्सी को खींचते हैं, पानी निकलता है। तो वो पानी मैंने निकाला हुआ है। तो मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम बाल्टी उस कुएं में जाती है, रस्सी को छोड़ते हैं, या उस रस्से को छोड़ते हैं हम लोग, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो बाल्टी जब झुकती है तब वो बाल्टी भर के फिर बाहर आती है। फिर जब हम लोग खींचते हैं उसको, वो फिर बाहर आती है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, जहां से हमें बाल्टी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि जो झुकेगा, जो अधीनगी करेगा, जो अधीनगी में रहेगा, वो ही भरेगा। और जहां ये वाली औरत है, जो इसने भी वैसा किया, उसने परमेश्वर को बोला, यीशु मसीह को आकर, कि मेरी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है, तो उसके लिए प्रेयर कर, तो उस दुष्ट आत्मा उससे निकल जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या बोलते हैं? परमेश्वर कहता है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दें, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और अगली आयत में लिखा है, उसने उससे उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। हालेलुया। आपको बाल्टी वाली उदाहरण इसलिए मैंने दी क्योंकि ये जो औरत का जो एक नीमा, पहले वो अन्य जाति से उठकर वो प्रभु के पास आई है, और प्रभु ने आगे से बोल दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और वो औरत और नीची बन गई। मतलब पहले वो हलीम होकर यीशु मसीह के सामने आई है, पहले वो उसके अधीन होकर यीशु मसीह के सामने आई है, और जब खुदा ने ये बोला तो वो बोली औरत और हलीम बन गई। वो कहते हैं कि परमेश्वर जो कुत्ते भी खाते हैं, वो भी जो सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। बोलती जो मेज से गिरता है, नीचे गिरता है, कुत्ते भी तो वही खाते हैं। हालेलुया। अब मेरे बहनों और भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई कुछ भी बोल देता है, वो
एक सेकंड भी नहीं लगाते गुस्से होने में, वहां से भाग जाते हैं। पर जिन लोगों को पता है जब तक मैं झुकूंगा नहीं, जब तक मैं दीनगी नहीं करूंगा, जब तक मैं मतलब नीचा नहीं बनूंगा, तो मैं कैसे खुदा से ग्रेस लूंगा। आपको लेना आना चाहिए परमेश्वर, आपको लेना आना चाहिए कि वो खुदा आपको देता कैसे है। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, जो आपके दास हैं, जो आपके पास्टर हैं, उनकी हमेशा आप अधीनगी करें। आज बहुत सारे लोग अधीनगी करते नहीं है, क्योंकि अधीनगी करना उनको अच्छा नहीं लगता। जब आप अपने दास की, अपने पास्टर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की, अपने गुरु की जब अधीनगी करते हैं तो आप जीतते हैं। मैंने बहुत से खुदा के दासों की मैंने अधीनगी की है, आज भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखना मुझे बाकी है। हालेलुया। 29 में लिखा है, तो उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा कि दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, अगर वो औरत सोच लेती कि नहीं नहीं परमेश्वर तो जी यीशु मसीह ये क्या बोल रहा है, और वो वहां से चली जाती, तो हो सकता था उसकी बेटी है जो उसके बीच दुष्ट आत्मा वो ठीक ही ना होती। हो सकता है वो किसी और जगह अपनी बेटी को लेके जाती, वहां उससे पैसा मांगा जाता, तो जहां पे यीशु मसीह ने वर्ल्ड बोले तो उसने उसने वो नीची बन के वो खुदा के सामने आई, मतलब अधीनगी करने वाली वो खुदा के सामने आई और वो और अधीन हो गए खुदा के। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जा इसी बात के कारण चली जा, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है, तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल चुका है। जब वो उसने घर में जाकर देखा, सचमुच उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। आज मेरे बहनों भाइयों, आज हम लोगों को प्रेयर करनी आ जाए तो हम लोग सोचते हैं हमें बहुत बड़े पास्टर बन गए, बहुत बड़े कुछ और बन गए, क्योंकि बहुत लोग इन चीजों को लेकर घमंड करना शुरू कर देते हैं। प्रभु आपको देता है, जो भी आपको ग्रेस खुदा देता है वो वापस नहीं लेता है। अगर एक खुदा ने आपको गिफ्ट दे दिया, उस गिफ्ट में वो आपको पहले परखता है कि आप उसमें अच्छे हैं या नहीं है, तब अगला गिफ्ट आपको मिलता है। हालेलुया। क्योंकि बाल्टी जब कुएं में जाती है, तो ये बाल्टी जब झुकती है तब उसके अंदर पानी आता है। जब वो खड़ी रहती है, बाल्टी ऐसे खड़ी रहेगी तो उसके अंदर पानी नहीं आएगा। मान लो जी बाल्टी है, इसको मैंने कुएं में उडेला, अगर ये ऐसे रही तो पानी भी नहीं भरेगा इसके अंदर। बाल्टी ऐसे झुकेगी, फिर उसके बीच में पानी आएगा। हालेलुया। अभी भी मेरे गांव में 2-3 कुएं हैं, बट अभी सूख चुके हैं, अभी उनके बीच में पानी नहीं आता, तो मैंने पानी निकाला हुआ है। इसका मतलब क्या बताने का आपको ये है कि आप अपने जो खुदा के दास है उसकी दीनगी करो, जो प्रभु जो जिसकी दीनगी करनी चाहिए आप उसकी दीनगी करो, ताकि वो खुदा आपको ब्लेस करे, वो खुदा आपको आशीष करे, वो खुदा आपको ग्रेस दे। आजकल के जूथ है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल के बड़े बड़े लोग हैं, उनको दीनगी करना अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात जानता हूं, जो नीचा बनेगा और प्रभु उसको ऊंचा करेगा। हालेलुया। जो नीचा बनेगा, बाल्टी नीची मतलब नीचे होती है, बाल्टी झुकती है नीचे को और फिर वो भर के बाहर आती है। इस तरह मेरे बहनों और भाइयों, आपको भी झुकना पड़ेगा। अगर आप बड़े काम करना चाहते हो खुदा के लिए, अगर आप बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, तो आपको झुकना पड़ेगा। आपको वो ग्रेस लेनी पड़ेगी जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया हुआ है। आज आपको कुछ मिल गया, कल आप फिर से वही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर रोज का आपका रिलेशन चाहता है खुदा। हमेशा प्रभु से बुद्ध और समझ मांगो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बुद्ध और समझ की कमी है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर वहां बुद्ध और समझ की उनके पास कमी है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जब वो आती है दुखी होकर, वो औरत खुदा के पास आती है, यीशु मसीह के पास आती है, तो यीशु मसीह आगे से उसको ऐसे वर्ड बोलते हैं। तो उसने गुस्सा नहीं किया, वो नीची बनकर आई, वो पहले वो हलीमी के साथ वो प्रभु के सामने, और फिर बाद में वो और हलीम बन गई। तो प्रभु कहता है, जा इसी बात के कारण चली जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा जा चुका है। हालेलुया। आज मेरी बहनों और भाइयों, प्रभु के टाइम की वेट करें, खुदा के टाइम की वेट करें कि वो खुदा आपको देना क्या चाहता है। जब वेट होती है तो ग्रेट होती है, बट आज लोगों के सामने वेट करने का टाइम ही नहीं है। आज लोग वेट करना नहीं जानते कि परमेश्वर में मैंने वेट करनी है।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत वेट किया, खुदा ने मुझे वेट करवाई भी है, बट जब भी मुझे मिला तो बेस्ट, सुपर बेस्ट मिला है। हालेलुया। इसलिए किसी काम को करने के लिए जोर मत लगाओ, किसी काम को करने के लिए ये मत सोचो कि अभी अभी भी काम हो जाए, बट काम वो तब होगा जब खुदा का टाइम आएगा। गॉड शेयर मी द बेस्ट टाइम। हालेलुया। स्लोली बट श्योरली वो हमारा परमेश्वर वो करेगा जरूर। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे अजीजों, आज से आपको एक चीज हलीम होके प्रभु के सामने आना पड़ेगा। एक दीनगी के साथ प्रभु के सामने आना पड़ेगा। एक हम्बलनेस के साथ प्रभु के सामने आना पड़ेगा। पवित्रता के साथ यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा, ताकि वो खुदा आपके ऊपर अपनी मर्जी को जाहिर करे। हालेलुया। जैसे इस बहन की, इस औरत की, उस बेटी को आज़ाद किया खुदा ने, वो खुदा आपको आज़ाद करने की भी ताकत रखता है। क्या आप उसके पास जाने की ताकत रखते हैं? क्या आप दीनगी में रहने की ताकत रखते हैं? क्या आप पवित्रताई में चलने की ताकत रखते हैं? क्या आप उस खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की ताकत रखते हैं? क्या आप गुस्से बदी को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक गंदी बातों को, बुरा बोलने को पीछे छोड़कर खुदा के सामने आने की ताकत रखते हैं आप लोग? तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। जो घिसेगा वो ही चमकेगा। इसलिए आपने देखना है कि आपने क्या लेना है खुदा से। हालेलुया। और आपके वर्ल्ड कैसे, आप बोलते हो कैसे हो, आप चलते कैसे हो, वो खुदा सब कुछ आपका नोट करता है। हमें लगता है कि हमारा कोई देखता नहीं है हमें। हालेलुया। मेरे जीजो, जैसे इस औरत को खुदा ने शिफा दी, इसकी बेटी को शिफा दी, वो आपको भी शिफा देने के लिए तैयार है। क्या आप शिफा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप दीनगी में रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। खुदा आप सबके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर आशीष और बरकत दे। और जो जो भी लोग इस वचन को सुने, जो जो भी भाई बहन इस वचन को सुने, जहाँ जहाँ भी ये वचन सुना जाए, वो खुदा बाप उनके अंदर हलीमी का, खुदा बाप उनके अंदर हम्बलनेस का आत्मा उतरे पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरी अधीनगी करे खुदा बाप और आगे बढ़ने पाए खुदा बाप। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य परिणाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।